ये कहानी एक 12 साल लड़के और एक छोटी बच्ची की है जिन्होंने खेल ही खेल में अपने खानदानों को ना खत्म होने वाले दुख दे दिए। अमेरिका का सबसे कम उम्र कैदी बनने वाला ये लड़का अपने पसंदीदा प्रो रेसलर की नकल करते हुए एक ऐसा जुर्म कर बैठा जिसने सबको हिला के रख दिया। इस लड़के का नाम स्टिंग है और वो बहुत जल्द एक ऐसे जुर्म की वजह से जेल जाने वाला था जिसकी कोई तवक्को भी नहीं कर सकता था। स्टिंग प्रो रेसलिंग का जुनूनी परस्तार था और वो बहुत ज्यादा WWE के मुकाबले देखता रहता था। उसका पसंदीदा रेसलर रॉक था और वो उसकी हर हरकत या हर मूव का दीवाना था। लेकिन ये दीवानगी एक दिन कुछ ऐसा रुख इख्तियार करेगी जिसकी कीमत ना सिर्फ स्टिंग बल्कि दूसरों को भी चुकानी पड़ेगी। बताते हैं आपको कि कैसे। एक दिन स्टिंग के माँ को उसके करीबी दोस्त का फोन आया जो परेशानी में थी। उसे दरखास्त की कि वो अपनी 6 साल बेटी को कुछ देर के लिए उसके पास छोड़ना चाहती है क्योंकि उसे किसी काम के लिए बाहर जाना था। इसकी बेटी की उम्र 6 साल है, इसलिए हम इसका नाम लेने के बजाय इसको 6 के नाम से पुकारेंगे। वो लड़की मासूमियत का एक मजहर थी। स्टिंग की माँ ने फौरी तौर पे कहा कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, तुम अपनी बेटी को मेरे पास छोड़ जाओ, मैं उसका मुकम्मल तौर पे ख्याल रखूंगी। जब दोस्त अपनी बेटी को उनके घर छोड़कर गई तो स्टिंग की माँ ने दोनों बच्चों को खाने पीने के लिए दिया। फिर इसने टीवी ऑन किया ताकि दोनों बच्चे मसरूफ रहें और वो खुद आराम करने के लिए ऊपर अपने कमरे में चली गई। नीचे स्टिंग और 6 टीवी देखने लगे। स्टिंग जैसा कि आपको पहले बताया कि WWE का शौकीन था, उसने 6 के साथ अपनी पसंदीदा रेसलिंग की मूव्स के बारे में बातें करना शुरू कर दी। लेकिन इस दिन सिर्फ बातों पर इक्तफा ना किया गया, कुछ और हुआ। वो हुआ क्या कि स्टिंग ने टीवी देखने के बजाय खुद रेसलिंग करने का फैसला किया। उसने 6 साल 6 से कहा कि चलो रेसलिंग करते हैं और फिर जल्द ही दोनों खेलने लगे, यानी रेसलिंग करने लगे। लेकिन यहाँ एक अहम बात ये थी कि स्टिंग 170 पाउंड का एक मजबूत लड़का था और 6 का वजन सिर्फ 50 पाउंड था और वो भी एक छोटी सी बच्ची थी। दोनों के दरमियान ताकत का कोई मवाजना भी नहीं था। रेसलिंग का ये खेल आहिस्ता आहिस्ता शिद्दत इख्तियार करता गया। स्टिंग ने 6 को उठाकर जमीन पर फेंकना शुरू कर दिया जैसा कि रेसलिंग के मुकाबलों में रेसलर्स करते हैं। वो उसे हेडलॉक में जकड़ लेता है, फिर अपनी पसंदीदा मूव्स आजमाने लगता है। हर झटके के साथ 6 की हालत खराब होती जा रही थी, लेकिन स्टिंग अपने जुनून में मुब्तला था। उसको कतई तौर पे ये महसूस नहीं हुआ कि 6 की हालत बिगड़ रही है। उनके खेल की वजह से घर में शोर इतना बढ़ चुका था कि माँ ने ऊपर से आवाज दी, खामोश हो जाओ। लेकिन वो नीचे आकर देखने या सूरत हाल को समझने की कोशिश नहीं करती कि इतना शोर क्यों मचा हुआ है। स्टिंग और 6 तकरीबन 45 मिनट तक रेसलिंग में मसरूफ रहे। स्टिंग अपनी पसंदीदा मूव्स आजमाने में मसरूफ रहा और वह 6 साल 6 को मुसलसल उठाकर जमीन पर पटक रहा था और उसे लगा कि वो रेसलिंग के मैदान में है जहां वो किसी मजबूत हरीफ के साथ मुकाबला कर रहा था। लेकिन सच्चाई ये थी कि उसका हरीफ एक मासूम और नाजुक बच्ची थी जो ना उसके वजन का मुकाबला कर सकती थी और ना उसकी ताकत का। दोनों की एज और वजन दोनों में फर्क था। ये 45 मिनट वो मोड़ थे जहां सब कुछ बदल गया। शोरगुल के बीच अचानक खामोशी छा गई। स्टिंग को एहसास हुआ कि कुछ ठीक नहीं हो रहा। वो घबराहट के आलम में ऊपर गया और अपनी माँ को जगाया। उसने कपकपाती आवाज में कहा, माँ, 6 सांस नहीं ले रही। ये अल्फाज जैसे किसी तूफान की गर्ज थे जो एक माँ के दिल में खौफ और बेचैनी पैदा करने के लिए काफ़ी थे। स्टिंग की माँ फौरी तौर पे बिस्तर से उठी और दीवाना वार नीचे की तरफ भागी। लिविंग रूम में पहुंचते ही माँ की आंखों के सामने एक ऐसा मंजर था जिसे वो कभी फरामोश नहीं कर सकती। 6 फर्श पर एक जिंदा लाश की तरह पड़ी थी। माँ ने फौरी तौर पे 911 पर कॉल की, लेकिन बदकिस्मती से सब कुछ खत्म हो चुका था। मासूम 6 की जिंदगी जो अभी ठीक से शुरू भी नहीं हुई थी, इस हादसे के हाथों खत्म हो गई थी। अगले दिन मेडिकल एग्जामिनर ने 6 का पोस्टमार्टम किया और जो हकायक सामने आए वो मजीद लर्जा खेज थे। 6 साल 6 के जिस्म पर 35 चोटों के निशान थे, जिनमें एक टूटी हुई खोपड़ी और कई टूटी हुई पसीनियां शामिल थीं। ये जख्म इसी लड़ाई के मैदान की तरह थे, लेकिन हकीकत में ये सब कुछ एक बच्चे के हाथों हादसाती तौर पर हुआ था जो अपने पसंदीदा खेल को हकीकत में जीतने की कोशिश कर रहा था।
ये लम्हा ना सिर्फ सिक्स के लिए जानलेवा साबित हुआ, बल्कि ये स्टिंग की ज़िंदगी में भी एक ऐसी गहरी दरार डाल गया जिसे कभी भरा नहीं जा सकता था। सिक्स की हलाकत के बाद जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई तो उसमें एक हौलनाक हकीकत अया हुई। मेडिकल एग्जामिनर ने वाज़े तौर पे करार दिया कि ये हादसा नहीं बल्कि एक कत्ल था। ये ऐलान ना सिर्फ दिल दहला देने वाला था, बल्कि इसका मतलब ये भी था कि अब 12 साल स्टिंग पर कत्ल का इल्ज़ाम आयद किया जाएगा और इसी तनाज़र में पूरा केस उस पर चलाया जाएगा। एक खेल जो बचपन की मासूमियत से शुरू हुआ था अब एक खौफनाक जुर्म की सूरत इख्तियार कर चुका था और नाक सूरत हाल थी स्टिंग और उसकी मां के लिए। इस रिपोर्ट के बाद पुलिस ने फौरी कार्रवाई की और स्टिंग को गिरफ्तार कर लिया गया। ये एक नाकाबिले यकीन मंजर था। महज 12 साल का एक लड़का जो खुद अभी अपनी कम उम्री के ख्वाबों में गुम था, अब कातिल के तौर पे देखा जा रहा था। लेकिन यहाँ कहानी मज़ीद पेचीदा हो जाती है। जिस रियासत में ये सानहा पेश आया, वहाँ के कवानीन के तहत फर्स्ट डिग्री मर्डर के इल्ज़ाम में स्टिंग को एक बालग के तौर पे चार्ज करना ज़रूरी था। इसका मतलब ये था कि अगर अदालत में उसे मुजरिम करार दे दिया गया तो उसे उम्र कैद की सज़ा भुगतनी पड़ेगी। 2 साल बाद जब स्टिंग 14 साल का हो चुका था, उसके मुकदमे की समाअत का वक्त आन पहुंचा। ये वो लम्हा था जहां उसकी ज़िंदगी का फैसला होना था। प्रोसिक्यूशन ने स्टिंग के वकील के सामने एक डील रखी। उन्होंने पेशकश की कि अगर स्टिंग इस अपने जुर्म को कबूल कर लेता है तो उसे उम्र कैद से बचाया जा सकता है। इसके बदले वो 3 साल 9 उम्र कैद और 10 साल प्रोबेशन की सज़ा का सामना करेगा। बज़ाहिर ये एक माकूल हल नज़र आता था, लेकिन स्टिंग की मां जो अपने बेटे की मासूमियत पर यकीन रखती थी, इस पेशकश को यकसर मुस्तरद कर देती है। वो कहती है मेरा बेटा महज एक बच्चा है, वो सिर्फ खेल रहा था, ये सब एक हादसा था। कोई भी ज्यूरी इसे मुजरिम करार नहीं देगी। उसने स्टिंग को भी मशवरा दिया तो ये माहिदा कबूल ना करे। स्टिंग की मां कह तो सच रही थी, लेकिन हालात किसी और तरफ जा रहे थे। उनका ये फैसला एक और मोड़ था। अदालत में स्टिंग का केस चला और स्टिंग के खिलाफ शवाहिद को पेश किया गया। ज्यूरी ने जब फैसला सुनाया तो वो फैसला ऐसा था जो स्टिंग और उसकी मां की तमाम उम्मीदों को तोड़ गया। स्टिंग को फर्स्ट डिग्री मर्डर का मुजरिम करार दे दिया गया। 14 साल की उम्र में उस पर उम्र कैद की सज़ा नाफिज कर दी गई। वो अमेरिका की तारीख का सबसे कम उम्र शख्स बन गया जिसे उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई थी। स्टिंग को 3 साल के लिए 9 उम्र जेल में कैद रखा गया। इस दौरान उसके वकील ने उसकी सज़ा के खिलाफ अपील दायर की, जिसमें यह मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि 14 साल की उम्र में स्टिंग बालिग अदालती निज़ाम में मुकदमे का सामना करने के काबिल नहीं था। ये उसके वकील के दलाइल थे ताकि वो सज़ा से बच सके। वकील के दलाइल मौसर साबित हुए और 3 साल बाद अदालत ने उसकी सज़ा को बदल दिया। ये फैसला स्टिंग की ज़िंदगी का एक नया मोड़ साबित हुआ, क्योंकि अब उसे रहा करने का हुक्म दे दिया गया था। तहम कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई। आगे क्या हुआ अब आपको बताते हैं। निज़ाम इंसाफ ने उसे दोबारा मुकदमे के अमल से गुजारने के बजाय एक मुतबादिल पेशकश की, एक मुआहिदा जिसके तहत स्टिंग के घर को, यानी आप उसको कह लें कि स्टिंग को घर में नज़रबंदी और 10 साल प्रोबेशन की सज़ा दी गई। ये एक ऐसा मौका था जिसे इस बार स्टिंग ने ज़ाया नहीं किया। 18 साल की उम्र में वो आखिरकार जेल की कैद से आज़ाद होकर एक आज़ाद शख्स बन गया और बाहर आ गया। उम्र कैद के साए से निकलकर उसके सामने एक नई ज़िंदगी खड़ी थी, लेकिन फिर उसके साथ एक सानहा पेश आया। क्या था, देखें वीडियो को। स्टिंग के लिए आज़ादी के ये दिन मुख्तसर साबित हुए। सिर्फ 1 साल बाद स्टिंग ने एक ऐसा जुर्म कर दिया जो फिर उसको सलाखों के पीछे ले जाने वाला था। इस जुर्म ने उसकी ज़िंदगी को मज़ीद मुश्किलात में डाल दिया। एक दिन उसने एक अपार्टमेंट में किसी शख्स से मुलाकात की और दौरान गुफ्तगू उन्होंने कुछ खाने पीने का प्रोग्राम बनाया और फिर स्टिंग ने डोमिनो से पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दिया। जब उसने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया तो इस दौरान एक ख़तरनाक ख्याल उसके दिमाग में जन्म लेता है, और वो ख्याल का क्या था कि जैसे ही डिलीवरी बॉय पिज़्ज़ा लेकर आता है तो स्टिंग अचानक से उस पर अपना असला तान लेता है और उसको कहता है कि जो भी उसके पास है वो उसके हवाले कर दे। यानी स्टिंग ने उसके साथ डकैती करने की कोशिश की। डिलीवरी बॉय मौका पाकर अपनी जान बचाकर भाग निकला और फौरन डोमिनोज के ऑफिस जाकर पुलिस को इत्तला दी। पुलिस ने तेज़ी से कार्रवाई की और स्टिंग के अपार्टमेंट का पता मालूम करके
वहां पर रेड किया गया और स्टिंग को हिरासत में ले लिया गया। इस बार सिंह पर मुसल्लह डकैती और पैरोल की खिलाफवर्जी का इल्ज़ाम आयद किया गया। इसका मामला दोबारा अदालत में पेश हुआ, जहां इसने अपने जुर्म को तस्लीम कर लिया। इस बार स्टिंग को कोई राइड नहीं दी गई और उसको 30 साल कैद की सजा सुना दी गई। पहले कुदरत उस पर मेहरबान थी, लेकिन स्टिंग आज़ाद ना रह सका। एक नौजवान लड़के की ज़िंदगी जो एक हादसाती जुर्म से शुरू हुई थी, अब मुकम्मल तौर पर जुर्म की गहरी दलदल में जा चुकी थी। अब वो सजा याफ्ता था। ये कहानी हमें सबक देती है कि कभी भी अपने बच्चों को खेलने के लिए अकेला मत छोड़ें। उनको अपनी निगरानी में खिलाएं ताकि वो भी इंजॉय करें और आप भी उनकी शरारतों से लुत्फ़ अंदोज़ हो सकें और किसी भी किस्म के हादसे से महफूज रहा जा सके।